बीएससी लाइफ साइंस वर्सेस बीएससी बायोटेक्नोलॉजी। बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें अंतर जानना चाहते हैं, क्योंकि लोग तो जनरली कहते हैं कि लाइफ साइंस ले लो, जूलॉजी बॉटनी ले लो, लेकिन बायोटेक्नोलॉजी का क्रेज़ इस समय ज़्यादा है। तो बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं आखिर बायोटेक्नोलॉजी किस जगह पे सही होगा और लाइफ साइंस किस जगह पे सही होगा। आज मैं आपको ये चुनने में हेल्प करूँगी, आपको दोनों का प्रोज एंड कॉन्स मैं बता दूँगी ताकि आप खुद डिसाइड कर पाओ कि आप इनमें से किस तरफ जाना चाहते हो। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पार्क अप क्लासेस। दिस इज सुमन यादव। हमारा एक न्यू चैनल है स्पार्क अप स्टडी। इस पे हम लोग प्रिपरेशन करा रहे हैं, स्पेशली आपके जो सीयूईटी, नीट, नर्सिंग के सभी एग्जाम्स, पैरामेडिकल के एग्जाम्स, इनकी प्रिपरेशन कराई जा रही है। सो आप प्रिपरेशन कर सकते हो, यहाँ से हम लोग फ्री में प्रिपरेशन करा रहे हैं। लेकिन अगर आप कंट्रीब्यूशन कुछ देना चाहते हो अपनी तरफ से, तो ये दोनों हमारा क्यूआर कोड है, एक अनूप सर का है, एक मेरा है। आप किसी पे भी पेमेंट कर सकते हो अपने इच्छा अनुसार, जितना भी आपको इच्छा करे। इससे क्या होगा, हमारी थोड़ी हेल्प हो जाएगी, क्योंकि हम स्टूडेंट से काम करा रहे हैं, उन्हें जॉब दे रहे हैं, उनसे पीपीटी वगैरह बनवा रहे हैं, तो हम चाहते हैं हम उन्हें अच्छी पेमेंट दे पाएँ। सो अगर आपसे हमें हेल्प मिल पाती है तो हम उन्हें भी अच्छी पेमेंट दे पाएंगे और अपना भी काम कर पाएंगे। अगर हो पाए तो कंट्रीब्यूट करिए, और अगर आप नहीं चाहते तो कोई दिक्कत नहीं है, आप खुद मजबूर हैं तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम लोग इसीलिए फ्री में क्लासेस करा रहे हैं ताकि जो मजबूर बच्चे हैं वो भी पढ़ सकें। सो चलो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। बीएससी लाइफ साइंस वर्सेस बीएससी बायोटेक्नोलॉजी। पहले तो मैं इनका अंतर बताऊंगी, प्रोज एंड कॉन्स बताऊंगी। लास्ट में मैं अपना खुद का सजेशन भी दूंगी कि आपको क्या करना चाहिए, कौन सा लेना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, बीएससी लाइफ साइंस। बीएससी लाइफ साइंस बहुत ही जनरल चीज़ है। इसमें आपको बायोलॉजी की हर चीज़ पढ़ा दी जाती है, जूलॉजी, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, सब कुछ पढ़ा दिया जाएगा। लेकिन किसी भी चीज़ की बहुत गहराई में नहीं ले जाया जाएगा। जैसे होता है ना, किसी चीज़ में एकदम गहराई में चले जाओ, हर चीज़ उस बारे में समझ लो, ऐसा नहीं कराया जाएगा। लेकिन सारे स्ट्रीम्स ऑफ साइंस जो आपके बायोलॉजी में आते हैं, सारे बायोलॉजी के स्ट्रीम्स इसमें कवर कराए जाते हैं। ठीक है। बायोटेक्नोलॉजी में स्पेशली आपको डीप नॉलेज दी जाती है बायोटेक्नोलॉजी के फील्ड की। अंतर समझ में आया? ये अंतर है इन दोनों का। लेकिन जो आपका बीएससी लाइफ साइंस है वो आपको टीचिंग फील्ड में जाने के लिए, या फिर जो आपके नेट जेआरएफ के एग्ज़ाम्स होते हैं उन्हें क्रैक करने के लिए, प्रोफेसर बनने के लिए, इन सब में हेल्प करता है। आप लेक्चरर बनना चाहते हो अगर, तो आपको पूरी बायोलॉजी आनी चाहिए, ना कि केवल एक स्पेशल स्ट्रीम। स्पेशल स्ट्रीम से आप कभी भी प्रोफेसर नहीं बन सकते। केवल एक स्पेशल स्ट्रीम की पढ़ाई करके आप प्रोफेसर नहीं बन सकते, क्योंकि प्रोफेसर बनने के लिए जो हमारा एग्जाम होता है सीएसआईआर नेट, उसमें पूरा लाइफ साइंस आता है, ना कि केवल बायोटेक्नोलॉजी। सो अगर आपको टीचर, प्रोफेसर, लेक्चरर ये सब के फील्ड में जाना है तो आपको बीएससी लाइफ साइंस चूज़ करना चाहिए। इससे बेस्ट कोई और स्ट्रीम नहीं होगा बीएससी के फील्ड में। ठीक है। अगर आप आगे चल के लेक्चरर बनना चाहते हो या टीचर, गवर्नमेंट, कुछ भी, मतलब टीचिंग के फील्ड में जाना चाहते हो। लेकिन अगर आप 12th के जस्ट बाद आप ऐसा कोई कोर्स करना चाहते हो जिसके बाद आपको नौकरी मिल जाए, आप किसी कंपनी में नौकरी करना चाहते हो, तो उस केस में आपको अप्लाइड साइंस की तरफ जाना चाहिए, जैसे कि हो गया आपका बीएससी बायोटेक्नोलॉजी। बीएससी बायोटेक्नोलॉजी एक अप्लाइड साइंस है। अप्लाइड साइंस मतलब जिसका उपयोग किया जा रहा है दैनिक जीवन में। पूरी बायोलॉजी का एक एक करके उपयोग आपको नहीं सिखाया जाता लाइफ साइंस में, लेकिन बायोटेक्नोलॉजी में आपको सिखाया जाता है कि बायोटेक्नोलॉजी में कैसे काम करते हैं, लैब में आप कैसे काम करोगे, आपको अगर आगे चल करके ही जॉब करनी है तो उसमें आप कैसे काम करोगे। तो आपको प्रैक्टिकल चीज़ें ज़्यादा सिखाई जाती हैं, और यहाँ पे आपको काम सिखाया जाता है, बहुत डीप नॉलेज दी जाती है। एक सब्जेक्ट के आप एकदम स्पेशलिस्ट बन जाते हो, तो उस स्ट्रीम में आप कोई जॉब करने के लिए तैयार हो जाते हो। लेकिन क्या इससे आप आगे चल के प्रोफेसर बन सकते हो? बन तो बिल्कुल सकते हो, लेकिन आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, फिर आपको एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ेंगे, क्योंकि प्रोफेसर बनने के लिए सीएसआईआर नेट जो एग्ज़ाम होता है उसमें सारे स्ट्रीम्स आएंगे। माइक्रोबायोलॉजी भी आएगा, जूलॉजी, बॉटनी, लाइफ साइंस, मतलब पूरी चीज़ें आ जाएंगी, और आपने पढ़ाई केवल की है बायोटेक्नोलॉजी में। सो बायोटेक्नोलॉजी आपके लिए तब फ़ायदेमंद है जब आप जॉब की सर्च में हो कि ग्रेजुएशन के बाद हमें तो जॉब करनी है, कहीं भी हमें जॉब कर लेनी है, उस सर्च में हो, तो आपके लिए बायोटेक्नोलॉजी बेटर है। ये आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा देगा। लेकिन अगर आप बीएससी लाइफ साइंस कर रहे हो तो आपको आगे चल के एमएससी, फिर आपको टीचिंग के फॉर्म्स भरने होंगे, पीएचडी करना होगा, या फिर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हो। इसमें थोड़ा लंबा प्रोसेस है, लेकिन इसमें सैलरी आपको ज़्यादा मिलती है आगे चल करके। बीएससी बायोटेक्नोलॉजी करने के तुरंत बाद आप जॉब ढूंढोगे तो 20 से 25 हज़ार से ज़्यादा आपको सैलरी नहीं मिलेगी। फिर आप एमएससी करते हो तो एमएससी के बाद भी 30 से 40 हज़ार तक सैलरी मिलती है, इससे ज़्यादा नहीं मिलती। फिर आपके पास लास्ट ऑप्शन बचता है, अगर आपको हाई सैलरी की तरफ जाना है तो आप और आगे के कोर्सेज करो। तो बात दोनों में सेम पड़ जाती है।
इन अ लॉन्ग रन अगर देखा जाए तो आप बस स्ट्रीम डिसाइड करो कि आपको काम क्या करना है, टीचिंग फील्ड का काम करना है या आपको किसी कंपनी में काम करना है। किसी कंपनी में काम करना है, अगर प्रैक्टिकल लाइफ जीनी है तो आपके लिए बायोटेक्नोलॉजी है। अगर आपको टीचिंग फील्ड में जाना है, लेक्चरशिप करनी है, स्कूल कॉलेजेस में पढ़ाना है तो आपके लिए लाइफ साइंस बेटर है, ठीक है, इन अ लॉन्ग रन। शॉर्ट रन की बात करें कि तुरंत बीएससी के बाद कहाँ जॉब मिलेगी, तो आपको बायोटेक्नोलॉजी में मिलेगी। आपको लाइफ साइंस में तुरंत जॉब मिलने के चांसेस बहुत कम होते हैं, बायोटेक्नोलॉजी में तुरंत जॉब मिलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। चांसेस की यहाँ बात हो रही है, गारंटी की बात नहीं हो रही है। सो अब आप डिसाइड कर लो आपको क्या करना है। आपको लॉन्ग रन में अच्छा कमाना है, आराम से सारी चीज़ें पढ़नी है और प्रोफेसर बनना है, या आपको तुरंत जॉब करना है, ठीक है, या फिर आगे चल के बहुत आगे जाकर आपको प्रैक्टिकल लाइफ में प्रैक्टिकल जो आपके कंपनीज होती हैं उनमें काम करना है। अब इन दोनों चीज़ को दिमाग में रखो और डिसाइड करो आपको किस तरफ जाना है, ठीक है। सो मैंने आपको फुल कंपैरिजन बता दिया। मेरा सजेशन होगा, अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हो या किसी और चीज़ की कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और साथ में आप बीएससी का कोर्स कर रहे हो, तो आपके लिए बीएससी लाइफ साइंस विल बी बेटर, क्योंकि आपको इजी पड़ेगा, चीज़ें आपको हर चीज़ें आसानी से समझ में आती जाएंगी, नीट से रिलेटेड चीज़ें होंगी। और अगर आप स्पेशली बीएससी ही करना चाहते हो तो बीएससी बायोटेक्नोलॉजी विल बी बेटर फॉर यू, और कोई एग्जाम की आप तैयारी नहीं कर रहे हो, सिर्फ बीएससी पे फोकस कर रहे हो, तो मैं चाहूँगी कि आपका आराम से जल्दी आपको कोई ना कोई नौकरी मिले, फिर आगे आप पढ़ाई करते रहो, तो उस केस में आपके लिए बायोटेक्नोलॉजी विल बी बेटर। सो अब आपके ऊपर है आप क्या डिसाइड करते हो। सो दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। एंड दोनों के लिए जो एग्ज़ाम है आपका CUET UG एग्ज़ाम होता है, जिसके फॉर्म अभी अभी ओवर हुए हैं, आई होप आपने भरे होंगे। हम लोग आपको कंटिन्यूस उसकी अपडेट्स देते आ रहे थे। इन दोनों के लिए ही CUET UG का एग्ज़ाम होता है। CUET UG के फॉर्म अभी अभी ओवर हुए हैं कुछ ही दिन पहले। अगर आप इसकी प्रिपरेशन करना चाहते हो और बायोलॉजी की स्पेशली प्रिपरेशन करना चाहते हो तो मैं आपको प्रिपरेशन करवा रही हूँ। हमारा एक न्यू चैनल है स्पार्कअप स्टडी। स्पार्कअप स्टडी चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो, फ्री में आपको प्रिपरेशन कराई जा रही है नर्सिंग एग्ज़ाम्स की, नीट एग्ज़ाम की, CUET एग्ज़ाम की, जो भी आपके ऐसे एग्ज़ाम्स हैं, जो भी बायोलॉजी से रिलेटेड एग्ज़ाम्स हैं, उन सब की आपको फ्री में प्रिपरेशन कराई जा रही है स्पार्कअप स्टडी पे। उसे आप सब्सक्राइब करके रख सकते हो, उस पर आपको वीडियोस मिलेंगी। हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम दोनों हमारा टारगेट है, दोनों मीडियम में हम लोग आपको तैयारी कराएंगे, ठीक है। नेक्स्ट बात, अगर आपको एक वीडियो चाहिए, जैसे कि मान लीजिए आपका केवल एक ही सब्जेक्ट तैयार है, आपने CUET का फॉर्म तो भरा, आपने 4-5 सब्जेक्ट भर दिए हैं, लेकिन तैयार आपका 1 या 2 सब्जेक्ट है, तो क्या वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा? आपको किस तरह से तैयारी करनी चाहिए? तो उसके लिए आप एक बार कॉमेंट कर देना CUET 1 और 2 सब्जेक्ट, ठीक है। इतना आप कर दोगे तो हम लोग उस पर एक न्यू वीडियो बना देंगे कि अगर आपका एक या 2 सब्जेक्ट तैयार है तो आपको क्या चांसेस है कॉलेज मिलने के, और अगर नहीं चांसेस है तो आपको क्या करना चाहिए, ये सब उसमें हम पूरी गाइडेंस आपको दे देंगे, ठीक है। सो दैट्स ऑल अबाउट द वीडियो। आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल फॉर यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय, टेक केयर।